अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और एक नए गैंगस्टर की, एक नए गैंग की कहानी लेकर आपकी खिदमत में पेश हैं। जैसा कि हम कई दिनों से ये कह रहे हैं कि गुजरांवाला में 16 के करीब गैंग्स हैं, लेकिन अब उनकी तादाद बढ़ती हुई जा रही है। हम देख रहे हैं कि हर रोज़ एक नया गैंग है। हम आपको साथ साथ मनाजिर में दिखाते जाएंगे कि अब गैंग्स क्या काम कर रहे हैं और रियासती इदारे क्या कर रहे हैं, क्यों इनको अपनी गिरफ्त में नहीं लिया जा सकता। सबसे पहले ये मनाजिर देखें कि अब गुजरांवाला का हर दूसरा नौजवान, जबकि हसास इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला का 80% नौजवान, 80% स्टूडेंट जो है उनके पास जदीद वेपन्स पहुंच चुके हैं। क्यों कानून नाफिज करने वाले इदारे इन लोगों को आड़े हाथों नहीं लेते जो गुजरांवाला में असलहा दुकान की आड़ के अंदर मनशियात फरोशी और उसके अलावा स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस हैं। हर वो असला जो स्मगलिंग से इनके पास आता है वो इन बच्चों तक पहुंच रहा है। आप जिस मंज़र को देखेंगे, जिस तालिब इल्म को देखेंगे, हर बच्चे के पास, हर गैंगस्टर के रुकन के पास असलहा मौजूद है। एक तरफ जदीद असलहा है, दूसरी तरफ पैसों की भरमार है, तीसरी तरफ टोलियां हैं बड़ी बड़ी, चौथी बात यह है घरों से बच्चे खुशहाल हैं, पांचवी बात यह है कि असलहा सरेआम मिल रहा है, और छठी बात यह है कि ये नौजवान नशे में लथपथ होकर बाहर निकलते हैं, इनको ये होश भी नहीं होती। यही वजह है कि जो मैं मनाज़र अब आपको दिखाने जा रहा हूँ उनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि गुजरांवाला के नौजवान बच्चे जगह जगह पर अब नाके लगा रहे हैं। रोज़ एक नया गैंग आता है, रोज़ एक नया ग्रुप्स आता है और एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी जारी है। फेसबुक पर मुकाबला है, टिकटॉक पर मुकाबला है, इंस्टाग्राम पर मुकाबला है, पेजेस बने हुए हैं, यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये बातें शेयर हो रही हैं और ये चीज़ें वायरल हो रही हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के लोगों को जाकर जब मारता है, उनकी कुटाई करता है, पिटाई करता है, तो साथ ही वो वीडियो मार्केट में वायरल हो जाती है। नौजवान नस्ल जब अब सफ़र पर निकलते हैं, गाड़ी पर निकलते हैं, तो उनके हाथ में, एक हाथ में हैंडल और दूसरे हाथ में वेपन की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। बात यहीं पर नहीं थम रही, बात अब इससे आगे बढ़ रही है। पुलिस अपना काम नहीं कर रही। एक गैंग को 46 को पकड़ा गया है, वो भी इसलिए पकड़ा गया कि उन्होंने तावान मांगना शुरू कर दिया, भत्ता मांगना शुरू कर दिया। अब ये टोलियां अपने खर्चे पूरे करने के लिए ये जो तलबा नशा कर रहे हैं, इनकी मेन वजह यह है कि जब बच्चों के एग्ज़ाम करीब आते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, FSC, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जितने भी तलबा हैं, एग्ज़ाम करीब आते ही इनको एडवाइस की जाती है कि अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो आप आइस लें, आप नशा लें, आप चर्स लें, आप अफीम लें, आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। लेकिन जो बच्चे एग्ज़ाम के अंदर नंबर हासिल करने के लिए नशा लेते हैं, एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आते हैं कि नहीं, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ से निकल जाते हैं, वो नशा जो एग्ज़ाम के दौरान बच्चे ले रहे हैं, आइस ले रहे हैं, दीगर नशे ले रहे हैं, वो चंद दिन, 10 से 15-20 दिन जो पेपर का दौरानिया है उस दौरान वो लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनकी आदत बन जाती है। यही वजह है कि आप खुदा ना खास्ता फैमिली में साथ जाते हुए आपके साथ कोई बच्चा उलझ जाए, आपकी गाड़ी में खुद टक्कर मारता है, उसके बाद आपको गालियां दे रहे हैं, गन निकाल रहे हैं और उसके बाद अपने गैंग को बुलाकर उन लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये कहानियाँ रोज़ बढ़ती जा रही हैं। इसमें हमें जो नज़र नहीं आता वो पुलिस का रोल नहीं नज़र आता। ज़्यादातर जो गैंग्स हैं वो सब्ज़ी मंडी के इलाके में हैं, सैटेलाइट टाउन के इलाके में हैं, मॉडल टाउन के इलाके में हैं, अरूब के इलाके में हैं, पीपल्स कॉलोनी के इलाके में हैं, जो शहर के अंदरून इलाके हैं, जैसे कोतवाली है, थाना सदर है। ये थाने भरे पड़े हैं गैंग से। ये बच्चे जो माँ बाप के, कई ऐसे बच्चे, जैसे मारा गया एक बच्चा आदिल, ऐसे माँ बाप जो दुआओं से, मन्नतों से बच्चे हासिल करते हैं, मुश्किल से बच्चे पालते हैं, फिर उनके बच्चों को
अचानक मार दिया जाए, घर से वो काम के लिए जाए, घर से वो स्कूल कॉलेज जाए, उसको मार दिया जाए, या फिर उन बच्चों की इस तरह तस्लील की जाए जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हर दूसरा गैंग अपनी अदालतें लगा रहा है, जिसके पास जत्था कम है, ग्रुप्स कम हैं, गुंडे मुश्तंडे कम हैं, तलबा ग्रुप्स कम हैं, मुसल्ला लोग कम हैं, उसकी आए रोज़ पिटाई हो रही है। जब किसी बच्चे की पिटाई हो जाती है तो वो एक नए इंतकाम के रास्ते पर चल पड़ता है। अगर उसके गैंग के अंदर नौजवान कम हैं तो वो गोली के ज़रिए अपना इंसाफ मांगना शुरू कर रहा है। हम रोज़ कानून नाफिज करने वाले इदारों को कहते हैं, हमें रोज़ पैगाम आता है कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अभी तक ना गिरफ्तारियां हो सकी हैं, ना लॉकअप के पीछे बच्चे को लाया गया है, ना वालदैन को एतमाद में लिया गया है, ना कल कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, स्कूल खुलने जा रहे हैं। कल से हमें फिर जत्थे ग्रुप मिलेंगे, जबकि पुलिस ये कह रही है कि वो कॉलेजेस के बाहर अपनी वैन्स खड़ी कर रही हैं। 8 से 10 पुलिस एहलकार 100 के जत्थे को नहीं पकड़ सकते। इनके लिए लिस्टें बनाने की ज़रूरत है, इसके ऊपर पूरा काम करने की ज़रूरत है। इन बच्चों के घरों के दरवाजे खटखटाने ज़रूरी है, इनके वालिदैन को एतमाद में लेना ज़रूरी है। जब तक कानून नाफिज करने वाले इदारे ये काम नहीं करेंगे, इसी तरह के रोज़ाना गैंग आएंगे, रोज़ाना लोगों पर हमले होंगे, असले की नुमाइश करेंगे। घरों में बैठे हैं, जदीद वेपन हैं, लाखों रुपए के वेपन हैं, ये वेपन कौन उनको दे रहा है? ये जो असलहा कंपनियां, डीलर बैठे हैं, असलहा शॉप्स बैठी हैं, इनको क्यों नहीं नथ डाली जा रही? क्यों नहीं इनको कानून के शिकंजे में लाया जा रहा? आप जब इनका रिकॉर्ड चेक करते हैं तो वो टू दी पॉइंट होता है, जितने वेपन ले होते हैं उनका एक रिकॉर्ड होता है। लेकिन जो असलहा स्मगलिंग का असलहा आ रहा है, यहाँ पर बैठ के घर में नौजवान फ़ोन करते हैं डीलर को, तो जो घर में असला मिलता है उनको मुँह मांगी कीमत पर वो असलहा उनके घरों में आ जाता है। तो क्या ज़रूरत पड़ी है उनको दुकानों पर जाने के लिए? लेकिन इनको रोकना बड़ा आसान काम है, इनको रोकना बड़ा आसान काम है। ये सारा असलहा बड़ी बसों में, बड़ी गाड़ियों में, लोडर गाड़ियों में जिनमें सामान आता है, उनमें आके असलहा गुजरांवाला के लारी अड्डे पर उतरता है। फिर जिसका वो हिस्सा होता है, जिसका वो माल होता है, वो उस तक पहुंचता है। फिर जिस तरह की ऑनलाइन डिमांड उनको मिलती है वो उनके घरों में पहुंचता है। फिर वो असलहा मेरे और आपके बच्चे एक दूसरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वालदैन को भी चेक करना पड़ेगा, अगर उसके बच्चे के कमरे में जदीद असलहा पड़ा है तो ये पूछना वालदैन का हक बनता है कि एक तालिब इल्म फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, मैट्रिक का तालिब इल्म, उसको क्या ज़रूरत पड़ गई है, कौन सी उसने ऐसी गुंडागर्दी करनी है, कौन सा वो इतना बड़ा पॉलिटिशियन हो गया है, कौन सी इतना हाई प्रोफाइल शख्सियत बन चुका है कि उसको इतने असलहे की ज़रूरत है। उसकी किसके साथ दुश्मनी है? ये किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। ये बच्चे शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को दूसरे से बड़ा जाहिर करने के लिए एक दूसरे पर गोलियां बरसा कर एक दूसरे की जान ले रहे हैं। हम फिर गुजरांवाला की पुलिस आला अफसरान की टीमों से ये मुतालबा रखेंगे कि आप खुदारा एक तरफ असलहा कंपनियों के ऊपर, असलहा डीलर के ऊपर हाथ डालें, और दूसरी तरफ मुख्तलिफ कॉलेजेस के बाद हसास अदारों के ज़रिए उनके नाम हासिल करें और उन बच्चों को गैंगस्टर बनने से, गुंडा बनने से रोकें। वरना आने वाले दिनों में गुजरांवाला के वही हालात हो जाएंगे जो कराची के हालात कभी हुआ करते थे।